वेलकम फ्रेंड्स। आज देखेंगे मैथ में परसेंटेज चल रहा था, हम उसी के आगे आज कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज बहुत अच्छे प्रश्न लाए हुए हैं, हाई लेवल के हैं। और हाँ, पहले वीडियो को पॉज किया करो, अपने मन से लगाया करो प्रश्न, अगर ना आए फिर देखा करो, ठीक है। चलो आते हैं प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न में? राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। राम अपने वेतन का 14% बचाता है और श्याम 22% बचाता है। अगर दोनों का समान वेतन मिलता और श्याम 154 रुपये बचाता, तो राम की बचत क्या है? ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। 154 रुपये है, ये समझ में आना चाहिए आपको, है। तो देखो कैसे करेंगे। 154 रुपये किसका है? कौन बचा रहा है? श्याम 154 रुपये बचा रहा है ना। तो श्याम कितना दे रखा है? 22%, ठीक है। और राम की बचत क्या है? तो राम की बचत हम देख पा रहे हैं, तो राम की वेतन का बचत 14% है, 14%, ठीक है। बस इसको कट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखो, गेरदुन 22, 11 एकम 11, गिरचो 44, ठीक है। अब हम 2 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 7, तो 4 × 98, तो ये हो जाएगा 98, जो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा होगा? जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो जीरो नहीं होगा, 154 ही होगा। और आते हैं नेक्स्ट, क्या है अगला प्रश्न, चलते हैं क्या कह रहा है। और हाँ, पहले वीडियो को पॉज किया करो, अपने मन से खुद ट्राई किया करो कि हमें आ रहा है कि नहीं, फिर वीडियो को प्ले किया करो, ठीक है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 14% भोजन पर और शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। अगर वह प्रति माह 4200 रुपये बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, आधे के बराबर है। तो उसका मासिक वेतन क्या है? तो चलो हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सीखेंगे। चलो 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो मासिक वेतन का 40% भोजन और शेष का 1/3। तो अगर हम इसे भोजन पर कर देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा 60% बचेगा ना, बचेगा। अब इसे 60% का दे रखा, 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। अगर हम इसका 1/3 निकाल लेंगे, 1/3 अगर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर 1/3 निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये चलो लेते हैं, देखो 60 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा खर्च 20, तो बचेगा कितना? 40 बचेगा ना। आना चाहिए आप लोगों को, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, बचाता है, अगर वह प्रतिमाह 4200 रुपये बचाता है, तो भोजन और परिवहन खर्च करने के बाद जो ये शेष राशि जो बची है ना, उसके राशि के आधे के बराबर है, तो इसका भी आधा किया जाएगा, ठीक। आधे के बराबर, लोग यही गलती कर देते हैं। तो जब आधे के बराबर है ना, तो आधे के बराबर तो आ जाएगा। जब कट कर दोगे 200 तो 20 बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा। तो 4200 रुपये के आधे के बराबर है, तो बराबर हम दिखाएंगे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो 20 आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। बस हमारा कितना था? 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा। तो जब इसको हम कट कर देंगे, कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? जो कट कर 2 दूनी 4, 2 कम 2, 210 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21,000 ऑप्शन जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो चलो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने माना था 100, ठीक है। अब ये 40% भोजन पर खर्च करता है और बचाता कितना? 60%। इसका हमने बताया था 1/3, तो 1/3 इसका हम निकाला था 20%, और ये बचेगा कितना? 40%, ठीक है। अब देखो, इसके आधे के बराबर है, आधे के बराबर, तो आधे के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 बचेगा। 20 बचेगा नहीं बचेगा? अब इसी के बराबर 4200 रुपये दे रखा है ना, 4200 रुपये देखा रखा, तो इसको कट कर दीजिए तो 210 आ जाएगा ना। जब जीरो कट जाएगा 420 में 2 से हम डिवाइड करेंगे, 210 बचेगा।
अब 100 बराबर, क्यों 100 बराबर तो ये दे रखा था, हम 100 माना था, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट और देखें क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ का 45% है और बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20 होता है नहीं होता, पक्का ना। अब देखो अंतर होते, देखो कैसे करेंगे, ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बस। अब देखो ये 9 दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 20, ठीक है। अब इसको बस कट कर लीजिए, ठीक है। तो x वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी ना। तो कितना हो जाएगा, 29। अब इसके बाद इसको घटा देंगे y, तो कितना आ जाएगा, 20 में जब 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो 29:11, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और जितने भी बड़े प्रश्न होंगे बहुत चुटकी में सॉल्व करा देंगे, छोटे छोटे लॉजिक पे, ठीक है। किसी व्यक्ति की आय को 10% घटा दिया गया तो बताइए घटी हुई सैलरी को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसकी वास्तविक सैलरी आ जाए। पिछले वीडियो में बहुत ऐसे प्रश्न हो चुके हैं। हम क्या किया करते थे, 10 रखते थे, हम घटा देना तो 100 में जब हम 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा नहीं बचेगा, बस इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। जब फ्रैक्शन कितना होता है, जब कट करेंगे तो 11 से ही 1/9 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि x y से 25% ज़्यादा कमाता है, देखो ज़्यादा कम सिर्फ वही करना है, घटाना है, ज़्यादा का है तो 100 में जोड़ना है, ठीक है। तो 25% ज़्यादा कमाता है तो 100 से ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है। तो 125 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 25 पंचे 125, तो 5 जब बचेगा तो हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को। अगर आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और इतना तो कर सकते हैं आप लोग, लाइक शेयर, और ठीक है। अगर न समझ में आए तो कमेंट कर दिया करो, तो उससे और अच्छा आप लोगों को सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में ज़रूर आ रहा होगा मेरी। यदि 4800 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखें कैसे करेंगे। देखो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बहुत बताया है, एक से एक पूरा डिवीज़न कराया है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो हाँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होता है ना, ठीक है, 3/8 होता है। अब कह रहा है देखो हम जोड़ दें तो ये आप लोग देखना है, इसके आगे और दूसरा प्रश्न लगा हुआ है जो डाउट होगा आप लोगों को, कैसे देखना है। तो 37.5% हम अगर हम जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो पहले क्या प्राप्त होगा, अभी नहीं जोड़ना। अब देखो यदि 48, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये, ठीक है। हम बाद में जोड़ देंगे तब क्या होगा, ये बाद में हम जोड़ेंगे इसको, है देखना। तो 8 छंग 48, तो 600 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब कह रहा हम जोड़ दे तो अब इन दोनों जोड़ दीजिए, 8 और 3 8 और 3 11 होता है ना, तो इन दोनों से गुणा करा दीजिए, 11×6 का 66, तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, 11×6 का 6600 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे हमने किया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 37.5 की, 3/8, 3/8 की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये, एक आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब इन दोनों जोड़ के क्या होगा हमें बताइए, जोड़ के क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो 11 इन 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11×6 का 6600 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आगे आते हैं, ठीक है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं और होते भी हैं। चलो क्या कह रहा है,
इफ वी ऐड, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताएंगे, तो हमें 8610 रुपये प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो हमने कहा था वो प्रश्न चेंज है इससे, ठीक है ना, तो इसको नहीं ऐड जोड़ देना, ठीक। कैसे करेंगे, थोड़ा तो चेंज किया है, डाउट के लिए रखा है हमने। 16 सही 1/3 का, ठीक है, 16 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है ना, बिल्कुल सही। अब इसको वैल्यू नहीं दिखाना कि 86 हम दिखा दें, ठीक है, इसको नहीं दिखाना है आप लोगों को, बस ये कन्फ्यूजन ना करना। कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6, याद कर लीजिए करिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। अब 7 की ही वैल्यू हमें दे रखी है 8610 रुपये। कर हम जोड़ देते हैं तो हमें 8610 प्राप्त होता है। अगर बाद में ये कहे कि क्या लास्ट में देखो, जैसे ये प्रश्न अभी था, ये प्रश्न क्या था, देखो इसमें क्या कर रहा है, जोड़ देते हैं तो क्या होगा, पहले ना इसमें पहले जोड़ रहा था, इसमें बाद में जोड़ रहा है, उसमें पहले जोड़ रहा है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करें देख करके एक बार और, ठीक है। तो इसमें पहले जोड़ रहा है ना, जोड़ दें तो 1/6 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब 8610 प्राप्त हो रहा है, 8610 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 1/6 को हम जब ऐड करेंगे तो 8610 प्राप्त हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 7, 7 दून 14, 7 × 21, तो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो, अब इसकी वैल्यू पूछिए 6 की वैल्यू, तो जब 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो कर देते हैं, 6 × 18 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 14 × 12 13, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 × 6 6 × 1 7 हो जाएगा, तो 7380 इसका आंसर हो जाएगा। तो पक्का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे आते हैं, आगे क्या है प्रश्न नेक्स्ट, ये देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखें, 100 मानते हैं, जो लास्ट की वैल्यू देखो 100, ठीक है, 30% कम है, 37% कम है, तो 30 कम होगा तो 70 हो जाएगा। अब 37 कम है तो कितना हो जाएगा, इसको जब कम कर देंगे 63 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, इसको करना, ठीक है ना। अब देखें, अब कह रहा दूसरी संख्या और पहली संख्या से कम है, तो ये आप लोग कन्फ्यूजन सही करना, ठीक है। तो देखो कितना कम है दूसरी संख्या से ना, तो 63 कितना कम है, 7 कम है, ठीक है, 7 कम है किससे, 70 से कम है। अब 100 कर देंगे, कुछ नहीं करना, 7 दहम 70, 10 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 10, जो किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में दिख रहा है ना 10 ऑप्शन, ये हो जाएगा। और प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, ठीक है, बहुत शॉर्ट मेथड में कराएंगे, डोंट वरी। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका हमें प्रतिशत निकालना है। देखो कोई लंबी मेथड नहीं लगाना है, इसमें बिल्कुल छोटा सा लगाना है, बस गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना। हम क्या किया, इसको देखो 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलो पहले कर लेते हैं। देखो 2 दे रखा है, 2:3 दे रखा है ना। अब देखो इसमें 25% दे रखा है और ये दे रखा है 3 का 30%, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए ना। अब देखो इन दोनों से गुणा करा दीजिए, 20 40 और 30 90, तो 90 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 4 13, 130 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस जो इन दोनों को अनुपात जो दे रखा था इनका केवल सम कर देना है, ऐड कर दीजिए, बस इनको बस क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलो डिवाइड कर देते हैं, कैसे करेंगे,
5 दून 10, 5 6 30, कितना हो जाएगा 26। देखो इसमें क्या कह रहा था, मिलती है। अब 100 में हम 26 को घटा देंगे, जब हम 100 में जब हम 26 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 100 में जब हम 26 को जब हम घटा देंगे, मल्टीपल में गलत हो गया था, देखें वैसे ही करना है, कुछ गुणा भाग में गलत हो गया है, देखो है जोड़ने में गलत हो गया। तो 2:3 दे रखा है ना, तो 25% और 30%। ठीक है, तो 25 दून 50 और 30 3 90, तो 9 5 14 होता है ना। ठीक है, 140 हो जाएगा। अब इनको अनुपात को हम 13 कर दिया था ना, तो इनको हम ऐड कर देंगे 2 और 3, तो हम ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दून 10, 5 दून 10 5 40, तो 28 हो जाएगा। देखो ये जो आया है ना, इनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो अब मिलती कितने लोगों को नहीं है, तो जब हम 100 में से घटा देंगे तो 72 बचेगा। ठीक है, हम 100 में से 28 को जब हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा 72। समझ में आ गया होगा। और आगे आते हैं, आगे क्या है प्रश्न, देखिए सेम वैसे ही करना है। ठीक है, अब इसको कर सकें, इसमें क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया गया है, परसेंटेज चेंज कर दिया गया है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, जूम कम करें। हाँ, कह रहा किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़कों, देखो सेम वही करना है, 3:2 दे रखा है ना, 20 लड़कों का दे रखा है। ठीक है, 20 लड़कों को दे रखा है, अब 25 लड़कियों को दे रखा है, बस 25 लड़कियों को दे रखा है। अब पर छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों को प्रतिशत बताएं जिन्हें नहीं मिलती। सेम वही करना है, 20 23 60, 25 दून 50, तो इनको जब हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 111 हो जाएगा ना, हो जाएगा 111 हो जाएगा। 110 50 और 60 111 110। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 दून 10, 5 दून 10, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना। अब ये कह रहा है इनको नहीं मिलती ना, जो 22 निकला है इनको नहीं मिलती। अब मिलती कितने को, 100 में घटा दीजिए, 78। अगर ये पूछ लेता यहीं पे कि छात्रवृत्ति बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो 22 आ जाएगा राइट आंसर। लेकिन नहीं मिलती है तो 100 में हम घटाएंगे तो ही तो 78 आ जाएगा, 78, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को। देखिए प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल, ठीक है, टायर सेकंड सीबीई में पूछा गया है सेकंड में। ठीक है, 2016 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आते हैं यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा बड़े नहीं आते, और घुमा फिरा के वही छोटे कर दिए जाते हैं, तो वही थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, देखो अनुत्तीर्ण फेल हो गया जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। देखो इसमें करना कैसे है, जो फेल हो रहा है ना, तो पास तो कराना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पास तो कराना ही पड़ेगा, तो कैसे करा देंगे, इन दोनों हम 20, देखो 40% दे रखा है ना, 220 दे रखा है, तो 220 और 20 में ऐड कर दीजिए, 240 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बस 4 छंग 24, तो 6 आ जाएगा, और 100 से गुणा करा दीजिए, 600 हो जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे नहीं समझ में आया होगा। तो जैसे कि हमने बताया 40% दे रखा है, अब 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया है, तो जो फेल हो गया है उसको पास कराने के लिए कुछ करना पड़ता है। देखो पास कराने की वैल्यू है, तो पास कराना है ना हमको, 220 और 20 40, 240 हो जाएगा, बस एक बराबर आ जाएगा 60, 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 पर 4 6 24, अब 100 बराबर आ जाएगा परसेंटेज, ये आ जाएगा 600। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, पूर्णांक जो 600 था। ठीक है, आगे आते हैं, ये भी देख लीजिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2000 में। ठीक है, द्वितीय पाली में। और आते हैं क्या है, देखिए
जितने कह रहा है प्रश्न में, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो गए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। देखो वही बस करना कैसे है, कह रहा है हिंदी में कितना है 52% हिंदी में, ठीक है। अब अंग्रेजी में 42% दे रखा है। अरे 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुआ है, ये भी फेल है ये भी फेल है, तो ये बिल्कुल सेम रखना है 17, ठीक है। अब इनको देखो एलिगेशन लग जाएगा ना, तो अब देखो करना कैसे है, ठीक है। एलिगेशन नहीं वैसे बताते हैं हम लोग, ठीक है। देखो वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 17 विद्यार्थी टोटल दे रखा है। अब देखो 52% हिंदी में है और अंग्रेजी में 22% है, 42% सॉरी, ठीक है 42% है। अब देखो अंदर घटाइए कितना आएगा इसका, जब हम 52 में हम इसको जब 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा जाके, कितना बचेगा जाके, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। चलो आते हैं अब किसी परीक्षा में 52%, ठीक है वही वैसे करेंगे। तो 52% अब 42% को दिक्कत, अब दोनों में 17% विद्यार्थी फेल हो गए हैं 17, ठीक है। अब इनका अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 7 5 हो जाएगा, 4 में 1 गया 3 बचेगा, 35 हो जाएगा ना। अब देखो उधर 17 42 का अंतर निकालें तो इसको कितना आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो 5 और 3 1 2 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड जब हम इसको कर देंगे तो ऐड जब इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77। अब कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ये सब फेल की वैल्यू निकली, तो पास कितने होंगे 100 में जब घटा दी जितना बचे वही आंसर आ जाएगा 33, तो 33 आंसर हो जाएगा पास हुए, ठीक है। आगे आते हैं, ये प्रश्न करा रखे हैं और अगले वाले में करा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके चलो 3-4 प्रश्न रिवीजन करा देंगे अभी, ठीक है। इनकम वाले प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है ये। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तथा यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है तो आयकर क्या है। देखो ये जो है ना, जो भी इनकम, जो भी टैक्स लगेगा इनकम में ही तो लगेगी ना, टोटल में ही लगती है, ठीक है ना। तो देखो आय एक, ठीक है, कैसे करेंगे, जो आयकर है 19% और आय 1% कमी की गई है तो टोटल में ही लगता है, तो टोटल कितना होगा 20 होगा, तो 20 होगा ना, कोई दिक्कत 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंचे 100, तो 5 किस ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। और आगे आते हैं अभी, और चलो ये प्रश्न कवर कर देते हैं कुछ। ये देखें सेम प्रश्न है ये वाला, इसको वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखो यदि आयकर में, प्रैक्टिस हो जाएगी, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 6% की कमी होती है, कमी, तो आयकर की दर क्या है। देखो हमने बताया ना, जो भी कमी या ज़्यादा होगा तो अपने टोटल ही इनकम में तो होगा ना, ठीक है। अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आप 5 रुपये उनको दे दिया और 95 रुपये उनको दे दिया, किसी को दे दिया, तो है तो 100 में ही ना, तो टोटल में ही वैल्यू बात की जाती है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं, माना क्या है, देखो 19% की वृद्धि होती है और 6% की कमी होती है। जो देखो 6% कमी है ना, तो टोटल कितना होगा, जब हम 6 और 19 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 25 चौको 100, 4 छंग 24, इसका आंसर 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐड करके ही जो वैल्यू दे रखी उसी को हम करते हैं। और ये देखते हैं, कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 17%, ठीक है। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, सेम वही करना है, आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर क्या है। देखो टोटल हमने बताया, टोटल 20 होगा, 17 और 3 20 होगा, और
वृद्धि कमी कितनी होती है 3, जो वृद्धि कमी कहे उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। बाकी टोटल ऐड करके गुणा कर देते हैं। 20 पंचे 100, तो 5×3 = 15, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में ज़रूर आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वीडियो लगभग 20 पार्ट परसेंटेज के पढ़ाएंगे। सारे प्रश्न कम से कम 1000 प्रश्न लाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल और अच्छा हो सके, तो और अच्छा हम मटेरियल ला सकें आप लोगों के लिए। तो कल आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा वीडियो, रीजनिंग का वीडियो ला देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करिए, ठीक है। और हाँ, अगर इसके पार्ट और देखना है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, बाय।